सभी को नमस्कार। तो लीजिए, आज हमारी एक महफिल जमी है सोलन SCRT में। एक कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ हैं कुछ कवि बंधु, और ये रात्रि का समय है और रात्रि के समय में आप सब हमारे साथ लाइव हैं। जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन रहेगा कि साथ साथ में शेयर करते रहे और अपने दोस्तों को, अपने यारों को इस कवि सम्मेलन, इस छोटी सी महफिल में जोड़िए। बहुत कम समय के लिए आप लोगों के साथ रहेंगे हम, और उसके बीच में कुछ लाजवाब कविताएं, कुछ लाजवाब शायरी आप लोगों के समक्ष पेश की जाएगी, जिसे सुनेगा सारा भारत। और हमारी इस महफिल का नाम है शामिल महफिल, यारों की महफिल, दोस्तों की महफिल, और ये है एक शिक्षकों की महफिल। और देखिए आज की हमारी ये, सुनिए आज की हमारी ये कविताएं हमारे श्याम भाई के इस ID से आप अभी लाइव हैं, शेयर करिए। और चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले बहुत ही प्रतिभावान शिक्षक साथी, जिन्हें हर कोई जानता है, हमारे किरण वशिष्ठ जी। तो किरण जी, पेश करिए एक कविता। जी, तो मेरे जो रचना है, जो कुछ चंद पंक्तियां मैंने लिखी हैं, उनका जो शीर्षक है वो है इंतजार तो रहेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंतजार तो रहेगा क्योंकि तुमने कहा था, इंतजार तो रहेगा क्योंकि तुमने कहा था रुकने को, थमने को, जब जिंदगी रवाना थी। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। इंतजार तो रहेगा क्योंकि तुमने कहा था रुकने को, थमने को, जब जिंदगी रवाना थी कहीं और। क्या बात, कहीं और, रवाना कहीं और, क्या किसी और दिशा में चलने वाली थी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थम गए थे कदम कि तुम्हारी आवाज को सुन, थम गए थे कदम तुम्हारी आवाज को सुन। जोर से, जोर से। थम गए थे कदम तुम्हारी आवाज को सुन, पीछे मुड़कर देखा, पीछे मुड़कर देखा, पीछे मुड़कर देखा, उन आंखों में तस्वीर तो नजर आई थी। क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तस्वीर तो नजर आई थी, तस्वीर तो नजर आई थी आंखों में। क्या पीछे मुड़कर देखा, उन आंखों में तस्वीर तो नजर आई थी। भविष्य के सपने थे, क्या भविष्य के सपने थे, साथ में कुछ अपने थे। भविष्य के सपने थे, साथ में कुछ अपने थे, फिर क्यों जुदा हुई राहें, क्या फिर क्यों जुदा हुई राहें, ख्वाब भी धुआं हुए। फिर क्यों जुदा हुई राहें, ख्वाब भी धुआं हुए, ऐसे जैसे थे ही नहीं। वाह, ये बनी ना सर बात, बहुत बढ़िया। ऐसे जैसे थे ही नहीं। अब भी मैं वही हूँ, अब भी मैं वही हूँ जहाँ तुमने, अब भी मैं वही हूँ जहाँ तुमने आवाज दी थी। आवाज भी। अब भी मैं वही हूँ जहाँ तुमने आवाज दी थी, पुकारा था नाम। क्या बात है सर, थोड़ा सा क्या बात मैं चाहूंगा इसे एक बार पुनः पुनरावृत्ति की जाए। अब भी मैं वही हूँ जहाँ तुमने आवाज दी थी, अब भी मैं वही हूँ जहाँ तुमने आवाज दी थी, पुकारा था नाम, रुकने को कहा था। क्या वाह। वाह वाह, क्या बात है। थकी नहीं है आंखें, ओह, थकी नहीं है आंखें, इंतजार में झलक भी दिखती है। अच्छा जी, थकी नहीं है आंखें, इंतजार में झलक भी दिखती है। सुनाई देती है आवाज, वाह, सुनाई देती है आवाज, गूंजती है अंतर्मन में। अंतर्मन, क्या बात है। सुनाई देती है आवाज, गूंजती है अंतर्मन में, बनती है तस्वीर, बनती है तस्वीर, ओझल होती है पल में। वाह, बनती है तस्वीर, ओझल होती है मन में, जैसे मृग तृष्णा। ओ क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत उम्दा, ये रचना बहुत ही उम्दा। तो यारों की महफिल की ये शुरुआत हो चुकी है, बहुत बहुत ही बढ़िया। हमारे किरण भाई जी ने अपने दिल की एक, जिसे बोलते हैं कि अपनी भड़ास, प्रेम कविता बोल सकते हैं, वैसे भड़ास नहीं बोल सकते, प्रेम कविता, मतलब कि एक जो दिल को छू जाए, और इसे सुनने वाला, इसे सुनने वाली हर कोई आपका कायल होगा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब जरा फिर से अपनी महफिल को आगे बढ़ाते हैं, और
चलते हैं आपने बहुत 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 ही जो सुनने के लिए हर कोई तैयार रहता है, हर कोई ललायत रहता है। ऐसी महान शख्सियत हमारे साथ है भाई श्याम जी, श्याम अजनबी जी। क्या बात है, आज आपके समक्ष लेके आ रहे हैं एक बहुत ही सुंदर कविता, और क्योंकि इनके मुंह से जो निकल जाए वही सुंदर हो जाता है। आज तो ये आपको देखिए क्या सुनाने वाले हैं। बहुत बड़े श्याम भाई। बहुत धन्यवाद भाई आशीष बहल जी। आज सच में बहुत आनंद आ रहा है अपने यारों के साथ, मित्रों के साथ एक लाइव कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिला है, कवि सम्मेलन। तो सबसे पहले मैं ये गजल की कुछ पंक्तियां आप सबके समक्ष रखूंगा। क्या बात है। उसके बाद एक कविता। तो पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं कि तुमको चाहे जो दिखता है, कि तुमको चाहे जो दिखता है, मुझको हर सू वो दिखता है। क्या बात है, जबरदस्त। तुमको चाहे जो दिखता है, मुझको हर सू वो दिखता है, और मुझे रेखाओं से क्या लेना, कि मुझे रेखाओं से क्या लेना, मेरी किस्मत वो लिखता है। मुझे रेखाओं से क्या लेना, मेरी किस्मत वो लिखता है, और वो है पत्थर की एक मूरत। वाह, वो है पत्थर की एक मूरत, लेकिन उसको सब दिखता है, लेकिन उसको सब दिखता है, लेकिन उसको सब दिखता है। और इसके बाद एक मेरी जो रचना है, कुछ समय पहले मैंने जो लिखी थी, अपने आराध्य श्री कृष्ण जी के लिए लिखी हुई कविता है। और ये कृष्णा है वेदना माँ राधा जी की। जब वो उनसे बिछड़ जाते हैं, अपने माधव जब उनसे बिछड़ जाते हैं, तो वो कैसे विनती करती हैं उनसे, इस कविता में उसका आनंद आप लेंगे। क्या बात है, राधे राधे। मैं चाहूंगा आप वहां पे पहुंचे इस कविता के माध्यम से। तो कविता का शीर्षक है कि काना फिर हो जाओ केशव। क्या बात है। काना फिर हो जाओ केशव। ये माँ राधा की विनती है हमसे। तो उम्मीद है आप सुनेंगे इसको, कि करे ये विनती राधा तुम्हारी, कहते जिसे तुम जान से प्यारी। करे ये विनती राधा तुम्हारी, कहते जिसे तुम जान से प्यारी, गोकुल धरा बुलाती तुमको, याद तुम्हारी आती हमको, चक्कर सुदर्शन छोड़ के आओ, चक्कर सुदर्शन छोड़ के आओ, मुरली की वो तान सुनाओ, इन अखियों की प्यास बुझाने एक बार आ जाओ केशव, अपनी राधा की खातिर तुम काना फिर हो जाओ केशव, अपनी राधा की खातिर तुम काना फिर हो जाओ केशव। क्या बात है, क्या बात है। वो गोकुल वो माता गैया, बाबा नंद यशोदा मैया। वो गोकुल वो राधा मैया, वो गोकुल वो माता गैया, बाबा नंद यशोदा मैया, सभी गवाले सखा तुम्हारे। बहुत बढ़िया जी। सभी गवाले सखा तुम्हारे, बुला बुला कर तुमको हारे, गोपियां भी हैं तुम्हें बुलाती, याद तुम्हारी सबको आती। ये गोपियां भी हैं तुम्हें बुलाती, याद तुम्हारी सबको आती, अपनी वो शैतानी वाली नटखट छवि दिखाओ केशव, अपनी राधा की खातिर तुम काना फिर हो जाओ केशव, अपनी राधा की खातिर तुम काना फिर हो जाओ केशव। बहुत बढ़िया। और मुरली में जो बात तुम्हारी, कहाँ सुदर्शन में है केशव। और क्या बात है, बहुत सुंदर। मुरली में जो बात तुम्हारी, कहाँ सुदर्शन में है केशव, मथुरा के भले राजा ठहरे, बसे हो ब्रज के दिल में गहरे, राज का वैभव छोड़ के आओ, हमको बेसुध फिर कर जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया है। कि राज का वैभव छोड़ के आओ, हमको बेसुध फिर कर जाओ, नटखट वो गोपाल छवि तुम एक बार दिखलाओ केशव, अपनी राधा की खातिर तुम काना फिर हो जाओ केशव, अपनी राधा की खातिर तुम काना फिर हो जाओ केशव। और पनघट पर पनिहार ने अब तक, कि पनघट पर पनिहार ने अब तक, रास्ता देखे सिर्फ तुम्हारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पनघट पर पनहार ने अब तक रास्ता देखे सिर्फ तुम्हारा, रो रो कर वो ढूंढे हंसू उनका मटका फोड़ने वाला, पानी लेने आती थी वो, दर्श तुम्हारा पाती थी वो, ये पनघट तुम्हें कहाँ तलाशे। ये पनघट, कि ये पनघट तुम्हें कहाँ तलाशे, नयन तुम्हारे दर्श के प्यासे, अपनी श्याम सलोनी सूरत इनको तुम दिखलाओ केशव, अपनी राधा की खातिर तुम काना फिर हो जाओ केशव, अपनी राधा की खातिर तुम काना फिर हो जाओ केशव। कि सब गलियों में शोर है काना,
सब गलियों में शोर है गाना, कहाँ वो माखन चोर है गाना। क्या बात है कि सब गलियों में शोर है गाना, कहाँ वो माखन चोर है गाना। मटकों में है माखन रखा, किसी ने रत्ती भर ना चखा। क्या है कि मटकों में है माखन रखा, किसी ने रत्ती भर ना चखा। द्वार घरों के खोल के सारे, तुम्हें पुकारे पालनहारे। क्या बात है कि द्वार घरों के खोल के सारे, तुम्हें पुकारे पालनहारे। कब तुम चोरी से आकर के माखन यहाँ चुराओ केशव, अपनी राधा की खातिर तुम काना फिर हो जाओ केशव। अपनी राधा की खातिर तुम काना फिर हो जाओ केशव। सुंदर खंड काव्य लिखा है, बहुत बढ़िया। अंतिम बंद इसका है, अंतिम बंद इसका आप सबके समक्ष रखूंगा कि यमुना के उस तट पर आकर, उस तट पर, कि यमुना के उस तट पर आकर मुझको गले लगाओ माधव। कि यमुना के उस तट पर आकर मुझको गले लगाओ माधव। गोपियों संग यहाँ पर फिर से पावन रास रचाओ माधव। क्या बात, गोपियों के संग, गोपियों संग वहां पर फिर से पावन रास रचाओ माधव। मौत की जो प्रतीक्षा में है, शायद फिर से वो जी जाए। कि मौत की जो प्रतीक्षा में है, शायद फिर से वो जी जाए। मधुर मिलन का प्रेम तराना, दिल से वो शायद फिर गाए। और छोड़ सिंहासन मथुरा का तुम, ब्रज की धरा पर आओ केशव। अपनी राधा की खातिर तुम काना फिर हो जाओ केशव। अपनी राधा की खातिर तुम काना फिर हो जाओ केशव। अपनी राधा की खातिर तुम काना फिर हो जाओ केशव। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो बैन लगा हुआ है आजकल पुष्प मुझे देने पर, इसलिए हम खरीद नहीं पाए फूल, लेकिन इस अद्भुत रचना के लिए प्रेम स्वरूप अपने उद्गार को व्यक्त करने के लिए हमारे पास अभी एक ये छोटा सा वस्त्र है जी। मैं चाहता हूँ कि ये ताली गड़गड़ाहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपने सच में कान्हा जी का जो ये बहुत सुंदर धन्यवाद। चित्रण किया है ना। भाई वापस दे देना कंबल। इसके बाद मंच संचालन का जो जिम्मा है वो मुझे बहुत खुशी हो रही है संभालते हुए। और जिन शख्स को मैं अब काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूँ, जिस कवि की मैं बात करने जा रहा हूँ, और जो कवि अपनी उंगलियों को धीरे धीरे अपने मोबाइल पर चलाना शुरू कर चुका है, उसका लॉक खोलना जिसने शुरू कर दिया है, और अपनी रचना को जो, अपने उद्गारों को जो, अपने विचारों को जो आपके समक्ष शब्दों की सुंदर माला में पिरोकर एक लड़ी के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा है, हमारे आदरणीय, हमारे बड़े भाई, एक शिक्षक ही नहीं, एक कवि ही नहीं, बल्कि एक समाज सेवक, समाज को समर्पित, समाज के लिए जीने वाले एक शानदार जिंदा दिल व्यक्तित्व भाई आशीष बहल जी, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच काव्य पाठ में आमंत्रित करते हैं, और ऐसी आशा करते हैं कि आपका जो काव्य पाठ है ना, उसे आप कभी सुनाने वाले भूले और ना हम सुनने वाले उस काव्य पाठ को कभी भूल पाए। आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत छोटी सी रचना आप लोगों के समक्ष रखूंगा, और पहले एक शायरी होगी, वो भी अपने हिंदुस्तान के ऊपर, क्या बात है, देश के ऊपर। वाह, क्योंकि जब तक देश की बात ना आए तब तक कुछ शुरू ही नहीं होता। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार। न जाति न धर्म न कोई विचार प्रधान होता है। वाह, बढ़िया। न जाति न धर्म न कोई विचार प्रधान होता है। थाम ले जो हाथ तिरंगा, थाम ले जो हाथ तिरंगा, वो इंसान महान होता है। वाह, बहुत बढ़िया। न जाति न धर्म न कोई विचार प्रधान होता है। थाम ले जो हाथ में तिरंगा, वो इंसान महान होता है। कई मिल जाएंगे इस राह पर हम बदल मत वाले। वाह, कई मिल जाएंगे इस राह पर हम बदल मत वाले। हाथों में जिनके तिरंगा और दिल में सिर्फ हिंदुस्तान। वाह,
बहुत बढ़िया, उम्दा। हाथों में जिनके तिरंगा जय और हिंद, दिल जय में हिंद। सिर्फ हिंदुस्तान होता है, ऐसे पहले हमारे वीरों को, हमारे देश के, क्योंकि हमारा मेरा देश मेरी माटी, और उन वीरों को मैं पहले प्रणाम करता हूँ। और फिर एक आप लोगों के समक्ष आज एक जो कविता नहीं बोलूँगा, एक छोटा सा एक लिखने की कोशिश की थी। शुगल मेला। शुक्र मिला। तो ऐसे बोल सकते हैं, थोड़ा सा कभी प्रेम भाव जागे। वाह, इस बात में मैं चाहता हूँ कि इनको क्योंकि मैंने समर्थन बड़ी किया जाए, क्योंकि मैंने बड़ी कम कवि के लिए। क्योंकि मैंने मंच पर आज तक जो कविताएं सुनाई वो या तो पहाड़ी सुनाई, या वीर रस से सुनाई, या प्रकृति से प्रेरित सुनाई, पर क्योंकि आज यारों की महफिल है तो यारों की महफिल में थोड़ा सा प्रेम है। इनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। बहुत बढ़िया। स्वागत करते हैं आपका। आखिर कहाँ सोने देती है कम वक्त याद भी तो कुछ ऐसी है। क्या वाह। आखिर कहाँ सोने देती है कम वक्त याद भी तो कुछ ऐसी है। मैंने कब कहा था कि अब लौट आओ बाहों में। मैंने कब कहा था कि अब लौट आओ बाहों में। तड़प कर खामोशी से लिपटना तेरी वो अदा अब भी तो वैसी है। क्या बात, बढ़िया बढ़िया। तो आखिर कहाँ सोने देती है कम वक्त याद भी तो कुछ ऐसी है। मैंने कब कहा था कि अब लौट आओ बाहों में। हाँ। तड़प कर खामोशी से लिपटना तेरी वो अदा अब भी तो वैसी है। निधि, मैंने तो बंद कर ली थी आंखें। क्या बात। मैंने तो बंद कर ली थी आंखें ये सोच कर कि कहाँ मोहब्बत में अब तड़प बाकी है। गलत। क्या बात। मैंने तो बंद कर ली थी आंखें ये सोच कर कि कहाँ मोहब्बत में अब तड़प बाकी है। कह दे मुस्कुरा कर तू एक बार कह दे मुस्कुरा कर तू एक बार फिर दिल में बसी तस्वीर अब भी वैसी है। क्या बात। मैं बोलता हूँ जबरदस्त। मैंने बंद कर ली थी आंखें ये सोच कर कि कहाँ मोहब्बत की अब तड़प बाकी है। कह दे मुस्कुरा कर तू एक बार फिर दिल में बसी वो तस्वीर अब भी वैसी है। बिल्कुल। मैं रोक लूंगा शायद खुद को। रोक लो। मैं रोक लूंगा शायद खुद को तुझे पाने की हसरत मेरी अभी बाकी है। क्या बात है। फिर आंखें बंद क्यों की? मैं रोक लूंगा शायद खुद को तुझे पाने की हसरत वो मेरी अभी बाकी है। बस बता दे इतना कि जुदा होकर मुझसे तेरे दिल की हालत कैसी है। क्या बात। बहुत बुरी है भाई। बस बता दे इतना कि जुदा होकर मुझसे तेरे दिल की हालत कैसी है। किरण जी से ये समर्पित है हमारे किरण भाई को। भाई हालत कैसी है ये बताइए आप। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और चलते हैं आप। बहुत लाजवाब। मुझे ऐसा लगा कि आपने इंतजार तो रहेगा बिल्कुल। अब चल पड़ते हैं आप अपने पीने की तरफ। और शायद आप क्योंकि सुनना चाहता है पूरा हिंदुस्तान मेरी जान यारों की महफिल की शान। कोई हमसे होना अपना मेहमान। कोई हमसे होना परेशान। नहीं हमसे कोई नहीं होगा परेशान। और शुरू हो जा भाई। लगा दे आग, लगा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आग लगा दे। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आशीष बहन जी का। मेरी इस बगल में बैठे हैं, विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा भाई किरण जी का जी, जो कि एक जिंदा दिल इंसान है। और मेरी दूसरी बगल में जो बड़े भाई बैठे हैं, पीला धागा हाथों में बांधे हुए, पीली टी शर्ट पहने हुए, ज्ञान का प्रतीक बनकर बैठे हैं, पीले रंग की बैकग्राउंड। आपने ये मुझे सुअवसर दिया कि मैं अपने लिखे हुए चंद अल्फाज आपके सामने रख सकूं। इसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं और आशीष भाई का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आग लगाने का जिम्मा मुझे। बिल्कुल। हालांकि फायर ब्रिगेड को बुलाने का मुझे लगता है कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, बस एक दो पंक्तियाँ सुनाऊँगा और
उम्मीद करता हूँ कि वो पंक्तियाँ आपको अच्छी लगेंगी। जी इरशाद। ये पंक्तियाँ उस भाव को समर्पित हैं जो भाव हमें अक्सर दूसरों के लिए जीने को प्रेरित करता है और हम अपने लिए कभी समय निकाल नहीं पाते। क्या जिंदगी गुजर जाती है दूसरों को खुश करने में, लेकिन अंत में जब हम देखते हैं तो कोई खुश हमसे होता नहीं और इस कश्मकश में, इसी कमोबेश में हम स्वयं खुद को भी खुश नहीं रख पाते। उसी पर समर्पित दो पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूँ। बिल्कुल इरशाद इरशाद। कैसा बना सकता नहीं हूँ मैं खुद को, कैसा बना सकता नहीं हूँ मैं खुद को कि खुश रख सकूँ मैं सबको। वाह क्या बात। बढ़िया। कैसा बना सकता नहीं हूँ मैं खुद को कि खुश रख सकूँ मैं सबको। मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ, मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ। लोग तो बख्शते नहीं है रब को। वाह लोग बहुत बढ़िया, बख्शते बहुत नहीं बढ़िया। है रब को। कि शोर मचाकर आग लगाने वालों को जानते हैं हम। शोर मचाकर आग लगाने वालों को जानते हैं हम। बढ़िया है और बढ़िया जख्म पर नमक छिड़कने वालों को जानते हैं। क्या बढ़िया बढ़िया। नरम लहजा है अपना हमें शोरोगुल पसंद नहीं। नरम लहजा है अपना हमें शोरोगुल पसंद नहीं और खामोशी से आग बुझाने वालों को जानते हैं हम। बहुत बढ़िया। वो एक बार दोबारा, एक बार दोबारा हो जाए। दोबारा दोबारा एक बार दोबारा। लास्ट पैराग्राफ दोबारा। कि नरम लहजा है अपना हमें शोरोगुल पसंद नहीं नरम लहजा है अपना हमें शोरगुल पसंद नहीं और खामोशी से आग बुझाने वालों को जानते हैं हम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है क्या बात है क्या बात। रात का समय है, आप सभी को भी नींद आ रही होगी, यदि कोई जुड़ा होगा तो। नहीं भी जुड़ा होगा तो रिकॉर्डेड जब भी सुनेंगे। नींद का समय है, लेकिन जब सफलता की बात आती है तो इस नींद को त्यागना पड़ता है। ये जो नींद है ये निद्रा एक दुश्मन है सफलता की राह में। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था, कामयाब होने के लिए उस नींद की ज़रूरत है जो सपनों से भरी हो, और वो सपना ऐसा होना चाहिए जो खुली आंखों से देखा जाए। तो पंक्ति इस प्रकार से है कि नींद प्यारी है तुझे जो गर संघर्ष से, तो त्याग दे उत्कर्ष को तू हर्ष से। डर लगे तुझे जो गर चुनौतियों के स्पर्श से, कैसे छुएगा अर्श को तू फर्श से। बात क्या अर्श को तू फर्श बहुत से। बढ़िया बहुत बढ़िया। और निद्रा जो मौत है बच सके तो बच तू इश्क के दंश से। कि निद्रा जो मौत है बच सके तो बच तू इसके दंश से। अख्तियार हयात को निकल तू मृत्यु के वश से। दुनिया में हुए जो सफल हैं वो थे जरा सरकश से, और हारना नहीं जीतना तुझे है वजूद कशाकश से। हारना नहीं जीतना तुझे है वजूद कशाकश बहुत से। बड़ी गहरी बात। क्या बात बहुत है। गहरी बहुत बढ़िया। बहुत अक्सर जिंदगी में भी गलतियां हो जाती हैं, और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो शायद नज़रअंदाज हो सकें। छोटी मोटी गलतियां होती हैं, लेकिन उन छोटी गलतियों के बीच ऐसी भी गलतियां हमसे हो जाती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, जिनके लिए ना हम माफ़ी मांग सकते हैं और ना हमें माफ़ी मिलती है। लेकिन फिर भी एक कवि का हृदय मानता नहीं है। वो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी पंक्तियों के माध्यम से माफ़ी मांगने का जब प्रयास करता है तो कैसे मांगेगा कि हमने ऐसी भी क्या खता कर दी, कि हमने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफ़ी नहीं। वाह। कि हमने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफ़ी नहीं। तुमको देखा नहीं है कई दिनों से, तुमको देखा नहीं है कई दिनों से, क्या यही सज़ा काफ़ी नहीं। वाह क्या बात है क्या बात है क्या बात है। काफ़ी नहीं। बहुत बढ़िया उम्दा। उम्दा 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 उम्दा। आपकी इस हौसला अफजाई के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इतने प्यार से मुझे सुना, उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में एक आधा शेर और सुना के आप सबसे विदा लूँगा मैं। जी इरशाद। कि आगाज़ तो करने का अंजाम भी मिलेगा। बढ़िया। हमने सोचा कि हम 4 लोग छोटा सा यारों का एक आशियाना, एक महफिल यहाँ पर सजाएंगे, तो थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगा, लेकिन जब प्रयास किया, जब आगाज़ किया
इसीलिए कहा है मैंने कि आगाज तो करने का अंजाम भी मिलेगा, नामुमकिन को मुमकिन कर मुकाम भी मिलेगा, और छोटे छोटे प्रयास ही सफलता लेकर आते हैं, निरंतर कोशिश से ये पर्वत विशाल भी हिलेगा। वाह, बहुत कोशिश से ये पर्वत विशाल भी हिलेगा। क्या बात है, जबरदस्त। रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका नाम हमेशा मेरी जुबान पर रहता है, जब उनकी पंक्तियों से प्रेरणा लेने का जब समय आता है तो कौन सी पंक्तियां मेरी जुबान पर सबसे प्रथम दृष्टया आती हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, युग धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। वाह, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते, अंतिम 2 बातें आपके साथ रखूंगा और उसके बाद निकलूंगा मैं जी। इस लाइव से निकलूंगा मैं। नहीं, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, रहूंगा मैं यहीं पर ही, बस सिर्फ इस लाइव से निकलूंगा मैं। उसके बाद सभी का धन्यवाद करते हुए निकलूंगा, ऐसे नहीं निकलूंगा। ये कार्यशाला हुई इतनी, वैसे तो किरण जी से, आपसे और आपसे, इवन आशीष भाई जी से भी बड़े पहले से परिचय, और भी जितने साथी जुड़े हैं, लेकिन फिर भी जब हम किसी नए कार्य के लिए जाते हैं तो अक्सर दिल में ख्याल आते हैं कि हिचकते हुए मिले थे जिन लोगों से, वही जिंदगी के मायने बन जाएंगे। कि आपके लिए भी है, आज नहीं, कभी ना कभी जब हम मिले थे तो हिचकते हुए मिले थे। बिल्कुल। आपको याद होगा मंडी का वो टूर, हाँ, आपको सलूनी का वो वर्कशॉप याद होगी, और आपको डाइट की वो पहली मुलाकात याद होगी जब आप डाइट से जा रहे थे और मैं डाइट में आ रहा था, और आपको आज की मुलाकात याद रहेगी कि हिचकते हुए मिले थे जिन लोगों से, वही जिंदगी के मायने बन जाएंगे, और कुछ याद रहे ना रहे, और कुछ याद रहे ना रहे, आप सब हमेशा याद आएंगे। वाह, कि आप बहुत सब हमेशा याद आएंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ, भाई आशीष जी का, भाई पवन जी का, भाई श्याम जी का, भाई किरण जी का, और जो भी दर्शक जुड़े हैं, आप कृपया बुरा न माने, क्योंकि जिनके नाम मेरी जीभा पर आए उन सबको प्रणाम है, और जिनके नहीं आए वो सब के सब मेरे हृदय में विराजमान है। वाह, वो सब के सब मेरे हृदय में विराजमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। अंततः मैं आपको मिलवाना चाहूँगा कैमरा हमारे कैमरामैन जो इस पूरे लाइव को हम मेरी रचना को, अपने श्याम जी की रचना को, युद्धवीर टंडन जी की रचना को आप तक पहुंचा रहे थे, वो है हमारे भाई पवन जी। जोरदार ताली उनके लिए। कुछ बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे? आप सभी लोगों का। एक्चुअली मैं इस तरह की महफिल में मेरे लिए पहला मौका था, और मैं तो इसको यूं ही ले रहा था कि किस तरीके से ये लोग करते हैं। तो मैंने इनको बोला कि मैं आपकी वीडियोग्राफी करता हूँ और आप कीजिए, लेकिन सच में बहुत आनंद आया, और इन लोगों ने जिस तरीके से शब्दों को पिरोया है वो वाकई काबिले तारीफ़ है। तो इनको बहुत बहुत बधाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में आप निश्चित तौर पर शिक्षा जगत के हीरे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 2 पंक्तियां आपकी ओर से भी हम सुनना चाहेंगे। क्यों शीश जी, हम चाहेंगे कि यदि 2 पंक्तियां आप सुना, इनके 2 भी सुना दे तो हम बहुत अच्छा लगेगा। नहीं पड़ेगी फिर। आप बोलिए, आपके लिए हम इंतजार करेंगे। और हम यही कह सकते हैं कि कुछ साथी जुड़े हुए हैं वैसे किरण जी, बहुत से हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ मैं। और जब तक हमारे भाई साहब कुछ ढूंढते हैं, हमारे काव्य कोकिला संग्रह के सदस्य भी हैं, हाँ, तब तक हम थोड़ा सा प्रचार भी कर सकते हैं। हमारी एक नाग पंचमी नहीं, काव्य कोकिला नाम से एक साझा साहित्य संग्रह है, जिसमें 25 शिक्षक पूरे प्रदेश भर से जुड़े हैं, और जिसमें से 23 शिक्षक हमारे जिला चंबा से ही हैं, और उनमें से 5 शिक्षक यहाँ विराजमान हैं। देखिए कितने सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। और उनमें से एक शिक्षक यहाँ सोलन की धरती से ही है, आदरणीय कैलाश खैर जी, कैलाश ठाकुर जी, और एक उपेंद्र जी मंडी से हैं, जहाँ हम शायद कुछ दिनों में जाएंगे। तो
बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। आपको हमारी उस काव्य कोकिला का इंतजार होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अब हम 2 पंक्तियों के लिए वापस चलते हैं अपने भाई पवन जी की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। देखिए, बोलते हैं ना कि आपकी जिस तरीके की संगति होती है आपके ऊपर प्रभाव भी वैसा पड़ जाता है, और इनके रंग में कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत रंग ही गया हूँ। वाह। तो ज़्यादा मुझे लिखने के क्षेत्र में ज़्यादा मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन प्रयास किया है। जो ये चंद पंक्तियां हैं, ये एक व्यक्ति के आपसी उसके मन के अंदर जो द्वंद्व है उसको दर्शाती हैं। तो आपके पेशे नज़र है, खड़ा हूँ सीना तान कर तू वार कर प्रहार कर। वाह वाह। खड़ा हूँ सीना तान कर तू वार कर प्रहार कर, है फैसले की ये घड़ी तू खड्ग अपना पार कर। क्या बात है फैसले की ये घड़ी तू खड्ग अपना पार कर। अब द्वंद्व किससे है? द्वंद्व उससे, हाँ वही जो रहता मेरे अंदर ही कहीं। ठीक है। द्वंद्व उससे, हाँ वही जो रहता अंदर ही कहीं। ताकत जानता है कमजोरी, सपने जिसमें वो तिजोरी। ताकत जानता है कमजोरी, सपने जिसमें वो तिजोरी। थे देखे जो साथ मिलकर, देखे जो साथ मिलकर, धूल मिट्टी में लिपट कर। बढ़िया। लेकिन शायद अब हो गया बड़ा, शायद अब हो गया बड़ा जो आज सामने खड़ा। तो कहता मैं ललकार कर क्या होगा ना विचार कर। तो कहता मैं ललकार कर क्या होगा ना विचार कर। खड़ा हूँ तेरे सामने वार कर प्रहार कर। ललकार कर। अब कुछ पंक्तियां हैं जी कि मुझे तो बढ़ना है, जरूर। सच सपनों को करना है। क्या बात है। रोक सकता है तो रोक ले, रोक सकता है तो रोक ले, ताकत ना की झोंक ले। तू जानता इस बात को बालपन के साथ को कि तेरे बिन मैं कुछ नहीं और मेरे बिन तू भी नहीं। फिर रोकता क्यों मुझे बहाने लाता नित नए। आराम कर अभी नहीं है तुझसे बेहतर भी कहीं। जी बढ़िया। आराम कर अभी नहीं है तुझसे बेहतर भी कहीं। नित्य इस रुदन से थक सा गया हूँ, नित्य इस रुदन से थक सा गया हूँ। तेरी नहीं 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 सुनकर पक सा गया हूँ। बढ़िया। पर आज जिस्म में रण होगा, वाह। पर आज जिस्म में रण होगा और फैसला इसी क्षण होगा। नाकामी कोशिश के तीर चलेंगे, किसी एक का तो भक्षण होगा। क्या बात। बहुत बढ़िया। बहुत दोबारा। पर आज जिस्म में रण होगा, फैसला इसी क्षण होगा। नाकामी कोशिश के तीर चलेंगे, किसी एक का तो भक्षण होगा। तो चुनौती मेरी स्वीकार कर, ताकत से पूरी प्रहार कर। ऐसे तो ना जीतने दूंगा तुझे, ऐसे तो ना जीतने दूंगा तुझे। सांसें जिस्म से बाहर कर, खड़ा हूँ सीना तान कर, तू वार कर प्रहार कर। वाह। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अक्सर जब हम अपनी ज़िंदगी में नाकामियों से जूझ रहे होते हैं तो इस तरीके के जो विचार हैं वो आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे सिखाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। इसी के साथ हम आप आशीष जी की ओर चलेंगे ताकि हम इसे क्लोज कर सकें। तो रात्रि बहुत हो चुकी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लगभग आधा घंटा आप लोग हमारे साथ जुड़े और आपने ये बहुत सुंदर रचनाएं सुनी हमारे साथियों की। तो ऐसे ही ये महफिल एक ऐसे ही फिर से सजेगी, फिर से बनेगी और कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। उनका धन्यवाद। और सभी जो भी लाइव जुड़े हैं और कमेंट कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हमारी एक यारों की महफिल थी। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करते रहिए और सुनते रहिए, जुड़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जोड़े हाथ। जी।